हेलो फ्रेंड्स, क्विकलेट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। तो फाइनली जिसका इंतजार था आज वो इंतजार खत्म हुआ। सीबीएसई ने फाइनली अपना रिड्यूस करिकुलम और सारे सब्जेक्ट में जो रिडक्शन किया है उसको लॉन्च कर दिया है। बता दिया अपने पोर्टल पे कि आपको अब किस सब्जेक्ट में कितना पार्ट पढ़ना है, कौन सा पार्ट नहीं पढ़ना और कितने टॉपिक को हटा दिया गया है। अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट को यह डाउट था, सारे लोगों को, सीबीएसई वाले और आईएससी वाले को, कि हमें कितना पढ़ना है, किस टाइम में कौन से पार्ट को कवर करना है। और सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि आखिर जो चैप्टर वो पढ़ लिए हैं कहीं उस चैप्टर को हटा ना दिया जाए। और हुआ भी कुछ ऐसे, बहुत लोग का कहना यह है कि ये इंफॉर्मेशन उनको और थोड़ा पहले देना था। तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अब देखते हैं, आज हम लोग बात करेंगे कि क्लास 12 के केमिस्ट्री में किन चैप्टर्स को हटाया गया है। और इवन अगर हम लोग बात करें अल्डेहाइड कीटोन और एसिड को छोड़कर जितने भी पार्ट्स आप केमिस्ट्री में देख रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं बहुत सारे पार्ट को रिड्यूस किया गया है। यह भी डिटेल हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में पहले कितना चैप्टर पढ़ना था और अब कितने चैप्टर पढ़ने हैं। केमिस्ट्री में 2020 तक हमें जो चैप्टर्स पढ़ने थे वो टोटल चैप्टर्स थे 16। टोटल 16 चैप्टर्स हमें पढ़ने थे। आफ्टर रिडक्शन हमें टोटल 13 चैप्टर्स कवर करने हैं। अब आपका सवाल होगा, सर वो 13 चैप्टर्स कौन कौन से हैं और किन चैप्टर्स को हटाया गया है। तो आइए बात करते हैं। सॉलिड स्टेट हमें सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चौथा केमिकल काइनेटिक्स और पांचवा सरफेस केमिस्ट्री। इन पांचों पार्ट को अगर आप मिला दें, सरफेस केमिस्ट्री को, तो इन पांचों पार्ट को हम लोग बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में के सब्जेक्ट के टॉपिक्स में चेंज किया गया है, बट सब्जेक्ट में ये जो पार्ट थे वो अभी भी इंक्लूड है पहले की तरह। लेकिन याद रखिएगा, इन सारे चैप्टर्स के टॉपिक्स में रिडक्शन किया गया, उन्हें हटाया गया है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या आपको हटाया गया और क्या आपको पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री टोटल 23 मार्क्स के हैं और ये अभी भी 23 मार्क्स के हैं और इंक्लूडिंग द 5 चैप्टर्स। अब आइए छठे चैप्टर से बात करते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट से पहले इनऑर्गेनिक में एक चैप्टर पढ़ना था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल या आइसोलेशन ऑफ मेटल्स। उस चैप्टर को हटा दिया गया है। और देखा जाए तो थोड़ा लेंदी चैप्टर था, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, जिंक, ये सब पढ़ना था, तो इसको हटाकर सही किया गया है। मेरे हिसाब से गुड डिसीजन है। लॉन्ग टाइम में उसको पढ़ना और याद करना भी बहुत डिफिकल्ट था। तो पी ब्लॉक अब पहला चैप्टर हो गया इनऑर्गेनिक का। दूसरा चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक। तीसरा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये 3 चैप्टर अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैं और इन तीनों चैप्टर में एक चैप्टर को रिड्यूस किया गया और उसका नाम था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो टोटल ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टोटल मार्क्स है अभी वो 23 से हो गया है 19। मतलब इसमें मार्क्स और चैप्टर, क्योंकि चैप्टर रिड्यूस होगा तो ये तो क्लियरली है कि उसके मार्क्स को भी रिड्यूस किया जाएगा। चलिए, तो ये पोर्शन था इनऑर्गेनिक का। 4 चैप्टर को 3 चैप्टर में कर दिया गया। नेक्स्ट ऑर्गेनिक के पार्ट में आते हैं। हेलो अल्केन, हेलो अरीन्स, ये पहला ही चैप्टर था, अभी भी ये ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है। दूसरा है अल्कोहल फिनॉल ईथर, ये दूसरा चैप्टर है। अल्डेहाइड कीटोन एंड एसिड, ये तीसरा चैप्टर है। अमाइंस चौथा चैप्टर है और बायोमोलिक्यूल्स 5वां चैप्टर है। मतलब इनमें से कौन कौन सा चैप्टर को हटाया गया? 2 चैप्टर, बायोपॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। मेरे हिसाब से यहां पर सही डिसीजन नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों बहुत इजी चैप्टर थे।
इजी होने की वजह से ऑर्गेनिक का पोर्शन अगर उन दोनों चैप्टर को रहने दिया जाता और अल्डिहाइड कीटोन और एसिड को या अल्कोहल में से किसी एक चैप्टर को हटाया जाता तो और ज्यादा आसान होता। चैप्टर एक ज्यादा भी रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट वो इजी पार्ट था। और सबसे बड़ा बात है, जो सबसे टफ चैप्टर है अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया, नो चेंज। इवन इसके टॉपिक्स में भी कोई चेंज नहीं किया गया है, ये बात आप याद रखिएगा। और हैलो अल्केन, अल्कोहल, अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स में भी कुछ टॉपिक्स को रिड्यूस किया गया है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियरली बताऊंगा। तो टोटल अगर इन 1 2 3 4 5 चैप्टर को हम पकड़ ले, जो कि पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये कंटेन करता है 28 मार्क्स। तो टोटल जब आप जोड़िएगा तो टोटल आपको 70 मार्क्स के ये सारे चैप्टर्स हैं। 3 चैप्टर हटाए गए हैं। कौन कौन से चैप्टर है? एक इनऑर्गेनिक का है, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। 2 ऑर्गेनिक के हैं, पॉलीमर्स, और तीसरा है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये 3 चैप्टर को हटा दिया गया है। और सबसे खास बात यह है कि हर एक चैप्टर को, सिर्फ एक्सक्लूडिंग अल्डिहाइड कीटोन और एसिड को छोड़कर, हर एक चैप्टर के कुछ न कुछ पार्ट को एक्सक्लूड किया गया है, हटाया गया है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो एकदम क्लियर कर लीजिए, सीबीएसई ने इंटायर केमिस्ट्री के पार्ट में भी ऑलमोस्ट 25 to 30% सिलेबस को रिड्यूस किया है। क्या क्या रिड्यूस किया है? चैप्टर वाइज बात करें तो 3 चैप्टर को हटाया गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये 3 चैप्टर को हटाया गया है। बाकी सारे चैप्टर्स के, अगर अल्डिहाइड कीटोन और एसिड को छोड़ दिया जाए तो सारे चैप्टर के सिलेबस में या उनके टॉपिक्स में भी रिडक्शन किया गया है। क्लियर है? तो अब ये डाउट तो क्लियर हो गया कि सीबीएसई वाले को कितना पढ़ना है 2021 के एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और उन्हें किस तरह से अपनी तैयारी को करना है। तो पूरे वीडियो में मैंने एक एक चीज क्लियर कर दिया है कि आपको कैसे पढ़ने, कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स किस चैप्टर से हटाए गए हैं और कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो एकदम क्लियर कर लीजिए और देखते रहें क्विकलेट केमिस्ट्री का यूट्यूब चैनल और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।